अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दिल लादान में नफीसा जिसने अपने बेटे उजिनफर के कहने पर अपनी वो प्रॉपर्टी जो इसका कल असासा था उसके नाम पर कर दी। उन सब के बाद इसको अपनी ही बहुत सिक्कियां सुनना पड़ता है। जब निगार अपने शौहर गजनफर से कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि जब बीजान की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो जाएगी तो तुम उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दोगे, तो तुम उन्हें भेज दें क्यों नहीं। गजनफर कहता है निगार से कि आहिस्ता बोलो, कवि सुन लेगा। लेकिन निगाहाल एक जेनती और कहती है कि मुझे कभी परवाह नहीं है। अगर कवि मेरी बात सुन लेता है, मैं तो चाहती हूँ कि बीजी ये बात खुद सुन लें ताकि उन्हें अंदाज़ा हो जा कि हम लोग उन्हें इस घर में रखने नहीं चाहते। जितना जल्दी हो सके उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दें तो ही हमारे लिए बेहतर होगा। नफीसा जो कि ये तमाम तर बातें पीछे खड़े होकर सुन लेती है। इससे यकीन नहीं आता कि गजनफर उसके साथ ये सब कुछ भी कर सकता है। जब नफीसा के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो गजनफर को और बड़े ही शॉकिंग आलम में देखती है अपने बेटे को। गजनफर जो कि अपनी माँ की आंखों में हैरत अंगेजी देखकर बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाता है। वो नफीसा जो कि इन तमाम तर मामलों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बहुत ही गहरे सदमे में चली जाती है। दूर नायाब जो कि जावियर के साथ अपने रिश्ते को बचाने की खातिर किया कुछ नहीं कर रही। जब कर रही होती है दरनियाब बेजी के साथ बात, तो वहीं पर नफीसा दर्रानियाब को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसी कोई भी बात जुनेद के सामने करने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो ना तानिया ने किस तरह से तुम्हारे और जुनेद के रिश्ते पर बोहतान लगाने की कोशिश की है, किस किस तरह के इल्जामात लगाने की कोशिश की है। वो तुम्हारे और जुनेद के रिश्ते को शक की बुनियाद पर रखती है और चाहती है कि घर के तमाम तर अफराद भी तुम्हारे और जुनेद के रिश्ते को शक की निगाह से देखें। उधर जुनेद दादी से मिलने इनके कमरे में आ रहा होता है कि दादी और दरनियाब की बातें सुनकर बाहर ही रुक जाएगा और तमाम तर बातों को सुन लेता है और पछताता है कि इसने तानिया से शादी क्यों की। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस हद तक भी था नया गिर सकती है। वो ये तो जानता था कि तानिया जावियर से बेइंतहा मोहब्बत करती है और उसको पाने की खातिर क्या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इतना गिर सकती थी ऐसा इसने कभी सोचा भी नहीं था। उधर तानिया जावियर के साथ एक होटल में काफी पी रहे होते हैं और तानिया को मौका मिला था अपने दिल की भड़ास निकालने का, तो वो जावियर से शिकवे करना शुरू हो गई। जावियर, तुमने दारनिया बे के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की, यहाँ तक कि तुमने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। अगर तुमने मुझे अपना लिया होता तो आज यूं हमारे खानदान बर्बाद ना हो रहे होते। जाविया तानिया से कहता है कि जो होना था वो हो चुका है, लेकिन जाविया कहीं ना कहीं दरनियाब से शादी के बाद बेइंतहा पछता रहा है। जुनेद बेजी और दरनियाब की बातें सुनकर अपने माँ से तल्ख लहजा में बात शुरू करता है तो इसका बाप कहता है, जुनेद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ के साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की। जुनेदी बात सुनने के बाद मजीद गुस्से में आ जाता है और भड़क उठता है। कहता है कि मैं इस खानदान की रवायत को पूरा कर रहा हूँ, इस खानदान की रेत है ना अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी से बात करना, उन्हें तरजीह न देना। इस बात पर गजनफर भी भड़कता है और कहता है, जुनेद तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ये हमारे खानदान की रवायत नहीं है। जुनेद कहता है कि अगर हमारे खानदान की रवायत नहीं है तो आप लोग दादी के साथ इस तरह से किस तरह से बात कर सकते हैं, तो आप लोग मुझसे भी यही तोक़ा रखी। मैं भी आप लोगों के साथ वही रवैया इख्तियार करूंगा जो आप लोग बेजी के साथ रवैया इख्तियार करेंगे। नाजरीन, जुनेद को अब तमाम साजिशों का इल्म हो चुका था। बाप का दादी से जबरदस्ती जायदाद अपने नाम करवाना, तानिया का जावियर की खातिर इसे धोखा देना और दरनियाब के खिलाफ साजिशें करके इसे जलील करवाना उसके इल्म में आ चुका था। लेकिन क्या वो तानिया का और अपनी माँ का रास्ता रोक कर दादी और नायाब को इसका मकाम दिलवा सकेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया।